चूहा कहीं का। हाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? बाल कटाने गया था अक्षर। बाल बच गए डूड। अगर पकड़े जाते तो क्या हाल होता। अब अटैक करने की हमारी बारी है ना। मार डालूंगा एक एक को। मैं आपको एक अच्छा आइडिया दूं। वो अब इस इंतजार में होंगे कि आप उन पर कब अटैक करोगे। हम अगर उन पे अगले 50-60 साल तक अटैक ही ना करें तो वो बेचारे डर के मारे वैसे ही मर जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? सुपर है ना। ये चक्की तो घड़ी के कांटे की तरह नॉनस्टॉप चलती रहती है। चलेगी तभी तो आटा पिसेगा खाने के लिए। क्या आप लोग दिन भर कोलू के बैल की तरह लगी रहती हैं? बस नॉन स्टॉप 365 दिन चक्की पीसिंग। अरे कभी कभी आराम भी कर लिया कीजिए। आराम? तूने इस घर के लोगों को देखा है ना, थोड़े में उनका कुछ नहीं होता, हाथी के जैसा खाते हैं। तो इसका मतलब आप जिंदगी भर खून जला जला के खाना पकाती रहेंगी? हाँ? अरे आप सुबह उठ के नाश्ता बनाती हैं और उसके बाद इस टेंशन में लगी रहती कि लंच में क्या पकाया जाए। चलो लंच पक गया, लंच कर भी लिया। ठीक उसके बाद आप शाम की चाय और पकौड़ों की तैयारी में लग जाती हैं। उसके बाद आप डिनर के लिए सब्जियों से सर फोड़ती हैं। अगले दिन फिर से उठ के वही रोना धोना शुरू हो जाता है। ये भी कोई जिंदगी जी रहे हैं आप। 10 साल पीछे रिवाइंड में जाएंगी तो आपको यही आटा, चावल, सब्जियां और बर्तन दिखाई देंगे। और करने को है भी क्या? 1 महीने के लिए इस रसोई को ताला लगा दीजिए। और बाहर से खाना पार्सल मंगवाएंगे, है ना? बाहर से खाना मंगाना है? मेरा मतलब था कहीं पिकनिक जाते हैं, घूमते फिरते हैं, जिंदगी जीते हैं। पिकनिक? बहुत मजा आएगा। हाँ। पिकनिक? मैं कोई आपसे चांद पर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। शादी के बाद सिर्फ 3 दिन के लिए मैं तिरुपति मंदिर गई थी, तब से यही हूँ। तिरुपति तो गई थी, मैं तो बस 20 साल पहले थिएटर में 20 साल बाद देखने गई थी। बाप रे, इनका तो शहर से बाहर जाना फॉरेन जाने जैसा है। चलो ना माँ। काकी हाँ करो ना, बहुत मजा आएगा। प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, तू जाके अपने चाचा से पूछ ले, जा। ओके। प्रताप जी, जय हम लोगों को लेकर 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहा है। आप भी हो सकते हैं। बेचारी जानती नहीं है, बकरी बन गई है, तभी मैं कर रही है। बीस साल से आप इस कुर्सी पर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे ना। चलिए अंकल बाहर चलते हैं और चलकर इस सुंदर दुनिया को देखते हैं। भाई उससे पहले से खबर थी कि आप वहां जाएंगे, इसीलिए उसने आप पर हमला करवाया। चाचा, हर कोई घर पर बैठे बैठे बोर हो गया है। चलिए ना कहीं जाकर पिकनिक मना कर आते हैं। चलिए ना चाचा, प्लीज। पागल हो गई है? ऊपर जाना है क्या? पिकनिक जाने का ख्याल अगर दोबारा आया तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। देवा के परिवार को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। हम सब दर्शन के लिए शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं। वापस आने के बाद बिरजू आपका काम कर देगा। देवा का परिवार शंकर जी के मंदिर के लिए निकल गया है। मौत के घाट उतार दो सबको। भाई हमारे आदमियों ने उन सबको ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। बच्चा हो या औरत, ऐसी मौत देना कि चीथड़े भी ना मिले। उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, सुन लिया?
एक भी। भाई आप चिंता मत करो, उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि यमराज भी नहीं पहचान पाएंगे। रंजीत मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा, क्या हो गया है उसे? भाई आप चिंता मत करो, बस 2 मिनट दो, मैं देवा के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। अरे बता बता बता, क्या हुआ? जल्दी बता। देवा के पूरे परिवार को मार डाला ना, बता। बोल साले, बोल ना। मेरा परिवार ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? उनके परिवार में ये नया कौन पैदा हो गया? जो भी था भाई बहुत खतरनाक था। ये भगवान की कृपा है कि हम लोग सही सलामत घर आ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन राक्षसों से हमें जय के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हमारी नजरों से छुपकर हमारी रक्षा कर रहा है। मैंने आज से पहले मानसा को इतना खुश कभी नहीं देखा। उसकी खुशी की वजह जय है। अगर हम अपनी मानसा की शादी जय से करा दें तो। जय के आ जाने से इस घर में कितनी खुशियां आ गई है ना। अगर हम अपनी मानसी की शादी उससे करवा दे तो। हाँ पिताजी, मानसा के लिए जय से बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तुम पास होते हो तो मैं बहुत खुश होती हूँ। यू मेड माई लाइफ। आई लव यू, आई लव यू जय। मानसा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे साथ साथ मैं इस परिवार के लोगों को भी खुश देखना चाहता हूं। तुम जानती हो मैं कौन हूं? यह परिवार पड़ोस के गांव के जिस देवा को मार डालना चाहता है, मैं उसी देवा का बेटा हूं। तुम जिस जय को देख रही हो वो कोई दूसरा जय है, पुराने जय से बिल्कुल अलग। वो जय तो कब का मर चुका। उसकी तो दुनिया ही अलग थी। वहाँ फूल थोड़े कम लग रहे हैं। अनीता, यस मैम, वहाँ थोड़े और फूल लगा दो। गुलाब होंगे तो अच्छे लगेंगे। ओके मैम। अशोक, यस मैम। एंट्रेंस को जरा फिर से चेक कर लेना। जी मैम, ट्यूलिप्स अभी तक नहीं आए। वो जय लेके आएगा। ओके मैम। पता नहीं तुम कब सुधरोगे। फूल लाने में इतनी देर क्यों कर दी? मॉम, गुलाब और मोगरे के फूल तो हर जगह मिल जाते हैं, ट्यूलिप्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। बस करो, बहाने बनाना बंद करो। अनीता, इन ट्यूलिप्स को लगा दो। ओके मैम। हाय जय। हाय 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 गर्ल्स। व्हाइट शर्ट में एकदम हीरो लग रहे हो। मैडम, वहाँ कुछ भीड़ ज्यादा ही है।
कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो बहुत बड़ी है। जय, हाँ? इधर आओ। एक्सक्यूज मी। इस तरह के फंक्शन में लाने से तुम्हें डर लगता है। मॉम मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो ताकि तुम फिर से वहीं जाके खड़े हो जाओ। अभी क्या कर रही हूँ, मैं एक छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। शादी मुबारक। थैंक यू वेरी मच। खाना खा लीजिए। ये ठीक है, ऐसा रख बेटा। मॉम ये दूल्हे का बाप कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा? चुप। ये साफ कर देता हूँ। आई एम सेफ। मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं है। आई एम सेफ। मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं है। मॉम आप ठीक हैं? मुझसे गलती हो गई। मुझे तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हारे पापा अभी जिंदा हैं। जब तुम्हारी उम्र 2 साल की थी तब मैं और तुम्हारे पापा मुंबई में रहा करते थे। दिवाली की छुट्टियों में हम तीनों पापा के गांव गए। भैया हमने उनमें से सिर्फ एक को धरा है, बाकी साले बच के भाग निकले। अगर उस परिवार का एक भी इंसान जिंदा रहा तो वो हमसे बदला लेगा। हम चैन से तभी जी पाएंगे जब उन्हें खत्म कर देंगे। आप बस हाँ कहिए। मौत मेरे बाबा की हुई है, तुम क्यों बदला लेना चाहते हो? आज हम उन्हें मारेंगे तो कल वो हमें मारेंगे। आखिर में बचेगा क्या? सारा इलाका एक कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा जहां इंसान नहीं सिर्फ लाशें होंगी। वो हमारी तरह कभी नहीं सोचेंगे। हम दोनों में से किसी एक की सोच को तो बदलना ही होगा। मालिक हमारा परिवार आपके भरोसे जिंदा है। आपको कुछ हो गया तो? तुम्हारा परिवार तुम्हारे भरोसे है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? आज के बाद अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने भी उस गांव के लोगों पर हमला किया तो एक बात याद रखना कि उसके खानदान में एक भी जिंदा नहीं बचेगा। अब जाओ।